You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. के अंदर सभी का डीएनए एक है। उसमें विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो अभी तालिबान ने वहाँ जो कुछ किया है पूरे दुनिया को पता है। कांधार और काबुल कांधार के अंदर महाराजा धृतराष्ट्र के ससुराल होती थी। जब शकुनी और गांधारी वहाँ रहते थे तब वहाँ कोई भी मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था। आज की तारीख में वहाँ कोई सनातन धर्म का मानने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ सभी धर्म परिवर्तन हुए हैं। धर्म परिवर्तन का विषय कई कंट्रियों में आज भी चल रहा है। धर्म परिवर्तन प्रलोभन के वश, लालच के वश, प्रेशर के वश, बहकावे के वश नहीं होना चाहिए। सनातन की एक बहुत पुराना प्राचीन धर्म है ये। नेपाल के अंदर यहाँ का और भारत के अंदर का जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो धर्म के आधार पे भी हैं, खान पीन के आधार पे भी है, जनता से जनता का रिलेशन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि आज ये सरकार है, ये नहीं है, वो बिजली, पानी, रोड, एजुकेशन, सर्विसेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, स्टेट, इनके ऊपर राजनीति हो सकती है, लेकिन यहाँ तक धर्म का विषय है, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी बहुत लंबे समय के बाद, कई सौ वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर सरकार का विषय नहीं है कि सरकार उसके बारे में फैसला करे। राम मंदिर आस्था का विषय है। जैसे यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ है, भगवान पशुपतिनाथ क्या किसी सरकार के मोहताज होंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किस आइडियोलॉजी की सरकार होगी? पशुपतिनाथ थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री कोई हो, विचारधारा कोई भी हो, कैसी उनकी सोच हो, लेकिन क्या इनके ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये विचारधारा का विषय है। हम ये मान करके चलते हैं सनातन धर्म होना चाहिए, अच्छा धर्म है, जियो और जीने दो का नारा देना चाहिए। हम लोगों की सोच पहले भी यही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और रहा नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल कभी भी या भारत आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम हस्तक्षेप नहीं करते, न करना चाहिए। हाँ, अगर एक दूसरे से कोई रिश्तेदार, मित्र या रिश्ता होने के नाते कोई सलाह किसी से लेता है तो उसको सलाह देनी चाहिए। ये अच्छा कार्य है, ये गलत कार्य है। तो आप लोग भी आपस में, कोई आपका मित्र आपसे कोई बात पूछे कि ये मुझे करना है, बेटी की शादी करनी है या कोई मकान बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए, गलत क्या है, ठीक क्या है, तो सलाह दे देनी चाहिए। लेकिन किसी भी कंट्री के राजनीतिक क्षेत्र में किसी दूसरे कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ना करने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। रिश्ते जनता से जनता के, सरकार किसी की रहे, वो एक अलग विषय है। ये हम लोग सोच करके चलते हैं। और नेपाल कम कंट्री, नेपाल तो हमारा रिश्तेदार है, भाई बंद है, यहाँ इतने सब लोग आते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ये सारा हम लोग सोच करके चलते हैं। सरकार यहाँ आगे भी रही है, अभी भी है, अच्छा कार्य हो रहा है। नेपाल बिल्कुल तरक्की करेगा हर रास्ते के अंदर। और हम तो कहते हैं नेपाल क्या, भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो, म्यांमार भी हो, भूटान भी हो, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। आज का जो म्यांमार है वो पहले बर्मा होता था। आज जो राजधानी यंगून है पहले वो रंगून होता था। जब 1943 में पहली आज़ाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, जब भारत आज़ाद हुआ, उस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस दौरान का बर्मा और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सभी का एक प्रधानमंत्री होता था। और वहाँ पे पाकिस्तान की गायिका थी, उसका ये उदाहरण और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। बड़ा पुराना एक गाना है, सुरैया ने गाना गाया था ये कि मेरे पति गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तेरी याद से, क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा था, आज वो अलग कंट्री बना है। इसलिए सीमाएं के बंटने से या वस्त्र के बदलने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति का अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं,
ये मेरे अपने हैं, और नेपाल और भारत वही फिट करता है। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि जितनी मैंने बातें कही है, जो मुझे ऋषि जी ने कहा, इनके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। सीमांकन का रहा है, सीमाएं क्या है कि नेपाल का भारत से जो सीमा है वो बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इतना एक ये लंबा एक रास्ता है, क्योंकि नेपाल इस तरह से है, वो ऐसे नहीं है, इस तरह से है वो, तो पहाड़, नदी, नाले, इतना लंबा बॉर्डर्स है, तो उसके ऊपर इनका तार लगाना या वो करना वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि एक ही चीज है सब ये सीमा के ऊपर। जैसे एसएसपी के बारे में जैसे सीमा विवाद आता है, इससे कैसी देखो विवाद क्या है, उसका एक ही कारण मैंने बताया है, ये एक ही रीजन उसका है। अभी और भी सीमा के विवाद भारत के अंदर 1-2 बॉर्डर्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन ये सब दिल का रिश्ता है। थोड़ी बहुत बातें अगर ये लगता है कि नहीं, या बताओ गढ़वाल के अंदर जो अपने पहाड़ है, कैसे सीमा का हो पाएगा? वो तो हमें आपस में एक अंडर म्यूचुअल करना पड़ेगा। तो भारत नेपाल एक ही है, अगर थोड़ा बहुत इधर वो आगे यहाँ बैठ गए। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नेपाल में रहते हैं, खेत है उनके घर जो है यूपी के अंदर है, कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही है। एक गंगानगर जगह है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं गंगानगर में घर है उनका, और बॉर्डर पार पाकिस्तान में उनके खेत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आज भी नेपाल के अंदर भी हैं। बंगाल का भी बॉर्डर से इस टाइप का है कि वो रहते बंगाल में है, काम यहाँ नेपाल में कर सकते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ, सीमाओं का मूल्यांकन और नामांकन होना चाहिए। लेकिन इस तरह से बंटवारा है कि आज भी वोटर यहाँ के हैं कुछ और उनका घर वहाँ पे है। ये चीज़ें हैं, अंदरूनी सरकार के विषय को बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हम इनके पक्ष में हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझ के कि नहीं अच्छा क्या है उसको मान लेना चाहिए। तो जैसे मोदी का भ्रमण हो सकता है, देवबा का भ्रमण भारत हो सकता है कि नहीं? होना चाहिए। देवबा का भ्रमण भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल में आना चाहिए। मुक्तिनाथ आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुक्तिनाथ पे आए थे। मुक्तिनाथ का परंपरा प्रोफेसर भगवान पशुपतिनाथ सबकी रक्षा करे, हमारी भी करे। और प्रधानमंत्री जी को मैं आज भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भारत का भ्रमण करना चाहिए दिल्ली का, और वहाँ के लोग मोदी ने नींद दिया है वो देवबा का नहीं, अभी ऐसी कोई मेरी सूचना नहीं है, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, नेपाल भारत के रिलेशन ऐसे हैं कि उनको मैं यहाँ पे आया हूँ भगवान पशुपति के दर्शन करने। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में सहयोग भी करना चाहिए, दर्शन भी करने चाहिए, जाना चाहिए। देवबा जी बहुत बार गए हैं, मेरी मुलाकात हुई है। माननीय प्रधानमंत्री देवबा जी दिल्ली में गए हैं, मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा। इंडिया का कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें अभी का समय देवबा का नेतृत्व में ये देखो सरकार के नेतृत्व का विषय नहीं है। इंडिया नेपाल के संबंधों का मैंने आपको बताया है। शरीर दो है लेकिन एक ही आत्मा है। जैसे एसएसपी ट्रेन काटा है, हमारा एक आदमी अभी तक नहीं पता है जय सिंह। हाँ, वो उसकी नजर क्या है, ये इंक्वायरी का विषय है। कई चीजें इंक्वायरी तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का कार्य हुआ है, कोई भी गलत कार्य हो, उसके भारत के भी समर्थन में रहा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इंक्वायरी हो जाए उसकी, और मैं बात करता हूँ। नेपाल की राज्य सत्ता के विषय में क्या बात है? ये सब्जेक्ट नेपाल का है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जनमत संग्रह राजनीति का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। जब जनता वोट डालती है तो वोट डलता है विकास के लिए। मैं आपको यहाँ फैक्ट्री लेके आऊँगा, मैं बिजली घर बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं ये कार्य कर दूंगा, यहाँ स्कूल खोल दूंगा, यहाँ कैलिनिया मेडिकल हॉस्पिटल खोल दूंगा, उसके ऊपर राजनीति होती है। लेकिन धर्म के ऊपर ये जो आपने विषय कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनमत संग्रह का विषय है। इंडिया में भी तो धर्म में राजनीति किया है मोदी जी ने। नहीं, धर्म के फॉलोअर नहीं ना, ऐसा तो किया है, नहीं किया। राम मंदिर बना है, मोदी वहाँ राजनीति के अंदर धर्म है।
मैं ये कह देता हूँ, मैं राजनीति के अंदर धर्म आना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं। आज राम मंदिर बन रहा है, वो पब्लिक के पैसे से बन रहा है, सरकार के नहीं। जन्म, जैसे आप जन्म समूह की बात किया, राज संस्था के बारे में जन्म समूह करना चाहिए। देखो ये मैं फिर कहता हूँ अंदरूनी विषय है, लेकिन राज संस्था और हिंदू राष्ट्र ये राजनीति से प्रेरित विषय नहीं है, राजनीति से अलग का विषय है। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल्स, फंडामेंटल राइट्स और उनके जीवन की सुरक्षा, खान पीन, इनके ऊपर राजनीति होती है। धर्म और राज संस्था ये पब्लिक, ये अंदर की आवाज होती है, अंदर की आवाज होती है कि मुझे किस पद्धति में पूजा करनी है, किस व्यक्ति के बस में जाना है। ये नेपाल का खुद का विषय है, भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना इसको अच्छा। दिल्ली सरकार ने बार-बार नेपाल को आक्रमण किया है, 9 महीना भी बंद करके, फिर भी मोदी सरकार ये नेपाल को के आक्रमण करने से सोचते हैं क्या? तो दिल्ली सरकार हमारी है नहीं, दिल्ली सरकार केजरीवाल की। भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने आक्रमण करते हैं आपको तो दिल्ली सरकार ने क्या किया मुझे जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने क्या किया मेरे साथ पूछ रहा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली सरकार का मुझे पता नहीं वो क्या करता है, भगवान केजरीवाल का बुद्धि है, मुझे जानकारी नहीं दिल्ली सरकार का नहीं। हाँ, लेकिन भारत का कोई गलती है तो आप मुझे बताएं क्या भारत ने जो गलती किया है ना, क्या बताओ? 9 महीना बंद करके नेपाली पे तो खाना पीने क्या बंद किया? हर एक बार हो रहा है, क्या बंद किया? नाका बंद किया ना। मैं इसको बता देता हूँ, पहले मैं क्या कर गया, नाकाबंदी में यहाँ पे आया था। हाँ, नाकाबंदी के आपने जो बात कही, इस दोष के कुछ बॉर्डर्स के लोग नेपाल के ही और कुछ भारत के, जो बॉर्डर्स के लोग थे वो दोषी हैं। उस दौरान नाकाबंदी वहाँ किसी और की सरकार थी, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर किसी और की सरकार थी, ये बात में 22 साल के यहाँ नाकाबंदी भारत सरकार ने नहीं थी। नाकाबंदी के दोषी कुछ यूपी के गवर्नमेंट के लोग उस दौरान के, और कुछ बिहार के दौरान के, उन लोगों की वजह से हुआ था और नाकाबंदी वहाँ खुली थी। और मैं खुद आके टीवी पे बोल करके यहाँ पे गया था। भारत में जिन प्रकार की बिहार में इससे ज्यादा कई साल अभी आक्रमण होते, इसी प्रकार का रणनीति अभी नेपाल में डाल दिया। कहाँ आक्रमण किया? लूटपाट की। कहाँ लूटपाट की? हुआ था। कहाँ किया? भारत